हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को दूर करते हुए बीएड सेकेंड ईयर की सेशनल वर्क की इंटर्नशिप डायरी को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सब्जेक्ट हमारा रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का। इसमें टॉपिक है शॉर्ट नोट ऑन जेंडर क्लास एंड कास्ट एंड रिलीजन पर हम इस नोट को तैयार करने वाले हैं और अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको अपनी कॉलेज से कोई टॉपिक मिला है इस डायरी को कंप्लीट करने के लिए तो आप सेम इस वीडियो में बताए अनुसार फॉर्मेट के अनुसार अपना इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिला है तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो सेम टू सेम टॉपिक डाल करके कॉपी कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले देखिए आपको 14 से 15 पेज इस इंटर्नशिप डायरी में भरने होते हैं। तो फर्स्ट वाले पेज पर आपको देखिए टीचिंग सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद में टॉपिक डाल देना है और अपने रोल नंबर और आपका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और ये आपका एक पेज इसमें भर जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अगले पेज पर आपको क्वेश्चन डालना है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जेंडर तथा जाति व धर्म पर। इसमें आपको आंसर डालना है कि जेंडर तथा जाति धर्म, जेंडर एंड कास्ट एंड रिलीजन, इस तरह से हमने टॉपिक डाल दिया है। और हमारा जो इसमें आंसर रहेगा हमें क्या करना है कि छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हुए करना है ताकि आपका काम भी सुंदर लगे और आपकी डायरी भी जल्दी भर जाए। और कोशिश करनी है शब्दों के बीच में थोड़ी दूरी बना करके ताकि आपका काम भी सुंदर लगे। इसमें दोस्तों आपको लिखना है जातिगत व्यवहार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कलाप होंगे यह तय करने में अपनी भूमिका निभाते हैं तथा ऐसा लगता है कि धर्म से इसका संबंध नहीं है, लेकिन जाति का विभाजन आखिरकार धार्मिक प्रथाओं एवं ग्रंथों पर आधारित ही होता है। इसके बाद में आपको ऐड करना है कि धार्मिक ग्रंथ ही इस बात का उल्लेख करते हैं कि उस धर्म की महिलाओं के लिए कौन कौन से नीति नियम होने चाहिए आदि होंगे तथा उन्हें कौन कौन से रीति रिवाज निभाने होंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बाद में। परंतु यहाँ भी आगे विभिन्न जाति की महिलाओं के लिए भिन्न भिन्न रिश्ते दिखाई पड़ते हैं तथा इनकी जो जिंदगी का नियमन है वो अलग अलग जातिगत आधार पर किया जाता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभिन्न जातियाँ धार्मिक मान्यताओं पर ही आधारित होती है। इस तरह से आपको एक पेज कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में बात करते हैं अगले पेज पर आपको लिखना है कि महिलाओं के जीवन में जाति व धर्म के अध्ययन में परेशानी यह है कि जाति संबंधित आंकड़े 1931 के जनगणना से हटा दिए गए, अब पुनः 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट तक जारी नहीं की गई है। इससे अलग अलग कोटियों की महिलाओं की जाति धर्म संबंधित स्थिति की जानकारी का जो स्रोत है वो बंद हो गया है। इसके अलावा जाति धर्म के आंकड़ों को लैंगिक दृष्टि से भी नहीं देखा जाता। सरकारी तौर पर जाति व धर्म के आधार पर महिलाओं के ब्यौरे नहीं दिए जाते हैं। तो विभिन्न जातीय दलित जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ऐतिहासिक अध्ययन में ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता जिससे महिलाओं के बारे में किसी दिशा या समय का सूत्र मिल सके। इसके बाद में अगला पैराग्राफ आपको ऐड करना है कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने में संगोत्रीयता का महत्व है तथा विभिन्न जातियों के विवाह अस्वीकार्य हैं तथा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। जातिगत विवाहों में अनुलोम स्वीकार्य विवाह जहां पुरुष समान या निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है तथा प्रतिलोम यानी कि अस्वीकार्य विवाह जहां निम्न जाति का पुरुष तथा उच्च जाति की महिला के विवाह की अनुमति नहीं होती है। विवाह व्यापक रूप से दिखाई पड़ते हैं। चूंकि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित है, 4 वर्ण आप सभी जानते ही हैं, अतः महिलाएं भी पुरुषों के साथ साथ वर्णों में विभाजित है, परंतु जाति व्यवस्था का दुष्प्रभाव सिर्फ महिलाओं पर ही दिखाई पड़ता है। महिलाएं एक समूह के रूप में पहले ही पुरुषों से अलग हैं तथा जाति व्यवस्था इन्हें पुनः अपने से ही समूह में पुनः विभाजित कर देती है। इस प्रकार वे एक विभाजित समूह में पुनः विभाजित समूह बन जाती है। इस प्रकार से भारतीय समाज न केवल जाति के आधार पर विभाजित है बल्कि जाति व्यवस्था के अंदर लिंग के आधार पर भी विभाजित है। इसके बाद में अगला पैराग्राफ आपको ऐड करना है कि प्राचीन हिंदू समाज में मनु ने अपने धर्म के लोगों के लिए आचार व्यवहार तथा नियम इत्यादि तय किए थे। मनुस्मृति जो कि मनु द्वारा उद्यत है, इसने महिलाओं की स्वतंत्रता को काफ़ी खत्म कर दिया। इसके अनुसार महिलाओं को शादी से पूर्व पिता पर, शादी के बाद में पति पर तथा बुढ़ापे में पुत्रों पर आश्रित रहना होता है। अतः महिला हमेशा ही आश्रित होनी चाहिए तथा कभी भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, इस तरह से मनुस्मृति में कहा गया। इसके अनुसार चूंकि महिला भावुक व कामुक प्रकृति की होती है अतः इन्हें हमेशा नियंत्रित तथा आश्रित रहना चाहिए। जाति प्रथा से ही भारतीय समाज में शुद्धता तथा प्रदूषण का विचार आया है। इसने समस्त जनसंख्या के गतिशीलता एवं विचरण को नियंत्रित किया है तथा स्मृतियों के साथ साथ इसने भी महिलाओं के जाति के अंदर व बाहर गतिशीलता को नियंत्रित किया है। अनुलोम विवाहों में भी प्रोत्साहित किया जाता है। वधु पक्ष को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना वर पक्ष को दिया जाता है। ये सब बातें आप नॉर्मल जानते ही हैं जो कि हमारे समाज में काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं। किन्हीं प्रकार के कार्यों पर महिलाओं तथा शूद्रों पर समान रूप से रोक भी दोनों को ही वेदों के अध्ययन एवं उच्चारण का अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ऐड कर देनी है। ऐसा इसलिए कहा गया कि पुरुषों को महिलाओं पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि वे पवित्र शब्द दूसरे व्यक्तियों को भी कह देगी
अतः उन्हें वेदों के अध्ययन से जाति तथा जेंडरों दोनों के आधार पर वंचित रखा गया। यह भी एक आधार वाक्य रहा था कि वे भगवान से सीधा संबंध नहीं रख सकती। यह कार्य भी या तो किसी मध्यस्थ या भक्त द्वारा ही किया जा सकता था, जो कि न तो सामान्यतः शूद्रों को और न ही महिलाओं को मिल पाते थे। इसलिए महिलाओं को मोक्ष का उपाय केवल पति की सेवा द्वारा ही था तथा शूद्रों के लिए मालिक की सेवा द्वारा ही मोक्ष मिल सकता था। तो ये बातें आपको ऐड करनी है। और इसके बाद में अगला पैराग्राफ आपको लिखना है कि प्राचीन भारत में लड़कियों को शास्त्रों के अध्ययन की अनुमति थी। हालांकि लड़कियों को उपनयन संस्कार तथा गुरुकुल में रहने की अनुमति नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें लंबे समय तक अभिभावकों से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आश्रम का जो जीवन प्राकृतिक तथा अन्य प्रकार के खतरों से परिपूर्ण होता है, अतः संभव है कि लड़कियां इसके साथ न्याय न कर पाएं। बाद में अगला पैराग्राफ आपको लिखना है कि ब्रह्मचर्य आश्रय में लड़कियों को सम्मिलित नहीं करने का मुख्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि जन्म से ही उन्हें वधू बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था तथा अभिभावक यह मानते थे कि अपनी पुत्रियों का ध्यान रखना, उनकी सुचिता की रक्षा करना तथा उनमें अच्छे गुणों को भरना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। 4 आश्रमों में से केवल गृहस्थाश्रम में ही महिलाओं की भूमिका थी तथा उन्हें धर्मपत्नी तथा अर्धांगिनी वाली भूमिका को ही महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सवालों पर हुए सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन महिलाओं तथा जाति धर्म के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हैं। काचाइलिया जैसे विद्वानों के अनुसार उच्च जाति की महिलाओं तथा निम्न जाति की महिलाओं में जाति तथा धर्म अलग अलग रूप रखते हैं। उनका कहना था कि उच्च जाति में जो भी आचार व्यवहार प्रचलित है वे एक तरह से अधिक लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न तथा बहिष्कार को बढ़ावा देते हैं, जबकि दलित या निम्न जाति में प्रचलित आचार व्यवहार अपनी महिलाओं को एक हद तक आज़ादी देते हैं। दलित महिलाओं को उपनिवेशवादी संघर्षों में अधिक सक्रिय पाया गया तथा उनकी गतिशीलता को विभिन्न जेंडर संबंधों में भी देखा जा सकता है, जैसे विधवा पुनः विवाह के विकल्प का ज़्यादा होना, तलाक के विकल्प होना इत्यादि। कई विद्वान इस प्रकार के अंतर का कारण धार्मिक विश्वास भी बताते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की आस्था में देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जबकि दलित पंथों की देवियों को ब्राह्मणवादी देवता जो मर्यादित तथा आदर्शवादी हैं की तुलना में अधिक दृढ़, स्वतंत्र तथा शक्तिशाली माना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। औपनिवेशवाद काल में भी उच्च जाति के हिंदुओं के मध्य महिलाओं के आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति रही। इसका कारण इनके अंदर महिलाओं के अपहरण का भय था। अन्य समुदाय के पुरुषों के साथ भाग जाने के चलते भविष्य में धरती जनसंख्या का डर आदि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उच्च जाति के हिंदुओं में देखने को मिला है। इसी कारण से उन्होंने महिलाओं को कठोर अनुशासन में बांधे रखने का प्रयास किया। यद्यपि उनके द्वारा अपनी महिलाओं की वफादारी कायम रखने हेतु विधवा विवाह जैसे किंचित न्यूनतम लिंग सुधार शुरू किए गए। औपनिवेशवाद काल से ही धर्मों के मध्य अविश्वास की जड़ें गहरी होती गई, जिसमें अपहरण तथा बलात्कार के आरोप व अफवाहें धार्मिक कलह के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करते रहे हैं। पिछली सदी के मध्य तक तो महिला आंदोलन ने स्वयं को राजनीति के सांप्रदायिक माहौल को बचाकर रखा था, लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक तक आते जाते परस्पर विरोधी धर्मों के अंतर की कंटीली सीमाओं के इर्द गिर्द महिला आंदोलन भी बिखरने लगा। हालांकि यह सच्चाई है कि महिलाएं भी अपनी सांस्कृतिक विभिन्नता तथा पहचान के मुद्दों पर धर्म के आधार पर भी विभाजित हैं। इस तरह की जाति वर्ग सांप्रदायिक कलह में गरीब तथा निरीह महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें पूरे संप्रदाय या समुदाय के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हिंसा हो चुकने के बाद अपमानित और निंदित समूह अपनी आतंकित महिलाओं पर दोगुनी चौकसी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पितृसत्ता एक नया जन्म लेती है तथा महिलाओं की निहिरता एवं अधीनता दोहरी हो जाती है। इस तरह से आपको ऐड कर देना है। इसके बाद में सेकंड प्रश्न आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जेंडर तथा वर्ग पर। अगर आपकी डायरी कंप्लीट नहीं होती है तो इससे जुड़ा हुआ आपको एक टॉपिक और ऐड कर देना है, ताकि आपकी डायरी कंप्लीट हो जाए। जो 14-15 पेज आपको भरने होते हैं उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। अगला टॉपिक हमने यहाँ पर ऐड करा है कि संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है जेंडर तथा वर्ग पर। तो यहाँ पर देखिए, सामान्यतः लोग वर्ग संरचना में महिलाओं के स्थान को नज़रअंदाज करते हैं, परंतु महिलाओं का वर्ग संरचना में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वह वास्तविक रूप से दोहरी भूमिका में रहती है। एक ओर जहां परिवार संभालती है, वहीं दूसरी ओर वे
श्रम बाजार में भी सहभागिता करती दिखाई देती है। वास्तव में श्रम का बाजार भी लिंग विभाजन का शिकार होता है। इसमें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां महिलाएं काम नहीं करती, बल्कि महिलाएं अक्सर ही अपने ऐसे करियर विकल्प चुनती हैं जो उन्हें दोनों कार्य, घर का व बाहर का, तो अधिकतर काम ऐसे करने में मदद करते हैं। महिलाएं अधिकतर कुछ निश्चित प्रकार के श्रम वाले कार्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है, जिन्हें कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार उपवर्ग वाले कार्य माना जाता है, तथा इनकी अधिकतर सहभागिता अनियमित अर्धकुशल श्रमिक रूप में रहती है। उसके बाद में देखिए, आपको ऐड करना है कि एंथनी गिडन्स कहते हैं कि महिलाएं अपने परिवार से आज़ाद होने का इंतजार करती है, अर्थात घरेलू जिम्मेदारी एवं बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी से मुक्त होना। पूंजीवादी समाजों में वर्ग संरचना में अधिकतर महिलाएं परिधि पर ही रहती हैं तथा उन्हें सफ़ेद कॉलर क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें श्रम बाजार के प्राथमिक क्षेत्रों से नाकाबिल करार दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जीवन में विवाह तथा बच्चों के जन्म के कारण व्यवधान आते रहते हैं। उन्हें श्रम बाजार में उनकी योग्यता तथा लैंगिक आधार पर बाहर कर दिया जाता है। अधिकतर लोग महिलाओं की कार्यकुशलता को लेकर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, इसलिए स्त्रियां अधिकतर द्वितीयक क्षेत्रों में अधिक दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार की नौकरियों में कम आर्थिक फायदा तथा सीमित सुरक्षा ही होती है। इसके बाद में आपको ऐड करना है अगले पेज में कि इस प्रकार की नौकरी में न तो ऊपरी पदों पर पदोन्नति की गुंजाइश होती है, न ही प्रमोशन होता है, तथा आर्थिक रूप से भी कुछ ही लाभ होता है। इसके बाद में आपको ऐड करना है अगला पैराग्राफ में कि महिलाओं का श्रम बाजार में उपस्थित होना उनके वर्ग चरित्र को प्रभावित करता है। गिडन्स स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का आधार एक महिलाकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। महिलाएं भी अपनी आर्थिक स्थिति तथा कमाने की योग्यता के आधार पर वर्ग की निम्न संरचनाओं पर प्रभुत्व स्थापित रखती हैं। यदि सेल्स तथा क्लर्क वाली नौकरियों पर कुशल शारीरिक कार्य वाली नौकरियों में तुलना की जाए तो अधिकतर महिलाएं क्लर्क वाली नौकरियों में पाई जाएंगी। महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में अपना वर्चस्व तथा एकाधिकार रखती हैं जो कि वे नियमित हों, जैसे सेक्रेटरी, टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर इत्यादि। इसके बाद में देखिए, इन सभी नौकरियों को क्लर्क संबंधित मानते हैं। इसके बाद में आपको ऐड करना है कि इन नौकरियों का स्पष्ट रूप से महिलाकरण हो गया है। वास्तव में महिला कार्यकर्ता अधिकतर सफ़ेद कॉलर नौकरियों में प्रभुत्व रखती हैं। विशेषकर निचले स्तर पर सामान्यतः महिलाएं अपने परिवार की पूर्वकालिक रोजी रोटी कमाने हेतु नहीं होती है। इस प्रकार से कामकाजी दुनिया से अद्भुत अछूत ही रखा जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको सारे पेजेस भरते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेना है। सेशनल वर्क की दोस्तों हमने ये जेंडर वाली इंटर्नशिप डायरी डिस्कस कर ली है। इससे रिलेटेड जो आपके बाकी सब्जेक्ट की सेशनल वर्क डायरी है वो भी हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट की आप वहाँ से अपनी जो इंटर्नशिप डायरी है उसको बना पाएंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो से बनाने में दिक्कतें आती हैं तो PDF का लिंक मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आप अपने सभी सब्जेक्ट की जो सेशनल वर्क इंटर्नशिप डायरी है उसको एक ही बार में डाउनलोड कर पाएंगे, एक ही जगह से। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्याएं रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।